डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम अपने सेकंड मेथड टेलर सीरीज के बारे में बात करेंगे। टेलर सीरीज किस तरह से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। टेलर सीरीज को समझने से पहले हम उसके एल्गो के बारे में बात करते हैं। स्पेसिफाई x0, xn, y0 and h, where x0 and y0 are the initial point and xn is the point where the solution is required. H is the step length to be used in the marching process. Repeat and compute f of xi yi, f f1 dash or f dash x1 xi yi, f double dash xi yi, फर्दर डिफरेंशिएशन एफ ट्रिपल डैश एक्स आई वाई आई एंड सोन। इस तरह से हम डिफरेंशियल करते चले जाएंगे। एंड कंप्यूट वाई एक्स आई प्लस एच इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स आई प्लस एच एफ ऑफ एक्स आई वाई आई प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू एफ डैश एक्स आई वाई आई प्लस एच क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स आई वाई आई प्लस एच की पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स आई वाई आई एंड सो ऑन। और एक्स आई में जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस एच, अनटिल जब तक कि हमारा एक्स आई एक्स एन के इक्विवेलेंट नहीं हो जाता तब तक हम ये प्रोसेस चलाते चले जाएंगे। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से एल्गोरिथम समझते हैं। इनिशियली हमें क्वेश्चन में एक्स जीरो वाई जीरो पता होगा। एक्स एन वो वैल्यू होगी जिस पे हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, और h हमारे पास क्या होगी, स्टेप लेंथ होगी विच इज़ यूज इन द मार्चिंग प्रोसेस। इनिशियली हम क्या करेंगे, हमें x0 y0 पता है, xn पता है और h पता है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले स्टूडेंट्स f ऑफ एक्स आई वाई आई निकालेंगे, फिर f डैश यानी उसका एक बार जो हमारे पास इक्वेशन है उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और उसका एक्स आई और वाई आई पे वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर एफ डबल डैश एक्स आई वाई आई पे वैल्यू निकालेंगे, फिर इसका एक बार फिर से फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ ट्रिपल डैश आ जाएगा, वो एक्स आई वाई आई की वैल्यू निकालेंगे। ये अनटिल प्रोसेस करते चले जाएंगे और टेलर सीरीज का जो फार्मूला है वाई एक्स आई प्लस एच, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। वाई एक्स आई प्लस एच इज इक्वल टू होता है वाई ऑफ एक्स आई प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स आई वाई आई प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू एफ डैश एक्स आई वाई आई प्लस एच क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स आई वाई आई प्लस एंड सो ऑन चलता चले जाएगा। एक्स की वैल्यू को किस तरह से इंक्रीज करना है वो जरा देख लें। एक्स की इनिशियल वैल्यू हमें 0 पता ही है, तो एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस एच। ठीक है, तो अब हमें एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस एच करेंगे। ये तब तक चलते चले जाएंगे जब तक कि हमें हमारा एक्स आई एक्स एन के इक्विवेलेंट नहीं हो जाता। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी टेलर सीरीज। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज वी हैव अ प्रॉब्लम दैट वाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 2, वाई जीरो इज इक्वल टू 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ y 0.2 फ्रॉम अ सेकेंड ऑर्डर टेलर पॉलिनोमियल अराउंड x इज इक्वल टू 0। ये कहना क्या चाह रहा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से मुझे क्या करना है, y 0.2 की वैल्यू निकालनी है, यानी x की 0.2 पे y की वैल्यू क्या होगी ये निकालनी है। जबकि मेरे को इनिशियली x 0 की वैल्यू 0 और y 0 की इनिशियल वैल्यू 3 गिवन है, और मेरे पास जो फंक्शन गिवन है वो स्टूडेंट्स y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 2 गिवन है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसकी हेल्प से हम किस तरह से x इजिकल टू 0.2 पे y की वैल्यू निकालते हैं। देखते हैं जरा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो टेलर सीरीज है वो क्या है, वाई एक्स प्लस एच इजिकल टू वाई एक्स प्लस वाई डैश एक्स इंटू एच प्लस वाई डबल डैश एक्स अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू एच स्क्वायर। अब अगली टर्म क्या आएगी स्टूडेंट्स, वाई ट्रिपल डैश एक्स अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू एच क्यूब, और इसके बाद अगली टर्म आएगी वाई 4 डैश एक्स अपॉन 4 का फैक्टोरियल इंटू एच की पावर 4। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम एक्स की इस वैल्यू पे ना पहुंच जाए 0.2 तक, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये हम तब से, अब इनिशियली हमें एक्स की वैल्यू 0 पता है, एच की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, एक्स की वैल्यू निकलेगी जो हमारे पास टारगेटेड वैल्यू एक्स की दैट इज 0.2
उसमें से हम x को माइनस कर दें तो h निकल आएगा। तो वही मैंने करा, h इजिकल टू एक्स की फाइनल वैल्यू जो जो मेरे को चाहिए, कौन सी वैल्यू चाहिए, 0.2 ये वैल्यू चाहिए। तो इस पर माइनस x0 कर दिया तो h निकल आया, दैट इज 0.2। अब मैंने इस फार्मूले में जो टेलर सीरीज़ का है वो फार्मूला लगाया, वाई एक्स प्लस एच, वाई एक्स की वैल्यू इनिशियली कितनी है, 0, एच की वैल्यू अभी आपने निकाली 0.2, और ये हो गया वाई एक्स की इनिशियली वैल्यू है 0 रख दिया, प्लस वाई डैश एक्स की इनिशियल वैल्यू है 0, एच की वैल्यू है 0.2, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू है 0 अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 0.2 का होल स्क्वायर। ये ऐसे ही आगे बढ़ता चले जाएगा। अगली वैल्यू आएगी वाई ट्रिपल डैश 0 अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 0.2 की क्यूब, इस तरह से आगे डैश 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 चलता चले जाएगा। अब हमें क्योंकि वैल्यू ही निकालनी है, वाई 0.2 पे ये आ गया, वाई 0 प्लस वाई डैश 0 इंटू 0.2 वाई डबल डैश 0 इंटू 0.2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा देखते हैं कि y0 इज इक्वल टू 3, ये हमारे को क्वेश्चन में गिवन है, y0 इज इक्वल टू 3। y0 इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, x की 0 पे y की 0 3 है। तो वही हमने करा, x की 0 पे y की वैल्यू 3 है, यानी x0 की वैल्यू 0 है, y0 की वैल्यू 3 है। अब हमें y डैश की वैल्यू निकालनी है, y डैश 0। y डैश 0 की वैल्यू कैसे निकलेगी स्टूडेंट्स, अब ये आपके पास दे रखी है इक्वेशन वाई क्यूब प्लस 2, तो ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसी को ही हमने लिखा वाई क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू वाई डैश एक्स, क्योंकि एक बार डिफरेंशियल हो गया तो उसे वाई डैश बोल सकते हैं। अगर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की बात करूँगा तो वाई 2 डैश हो जाएगा, फिर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब करूँगा तो वाई 3 डैश हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से वाई डैश एक्स की वैल्यू हो गई वाई 3 प्लस 2, वाई इस पर अब x की क्या है इनिशियली वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की इनिशियली वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, y की इनिशियली वैल्यू तो 3 है, तो यहाँ पे x की 0 पर y की 3 हमने पुट कर दी, तो 3 की वैल्यू 3, तो 3 3 या 9, 3 या 27 और प्लस 2 29 हो गया। ऐसे y डबल डैश एक्स कैसा होगा, जो हमारे पास ये y डैश है इसका फर्दर डिफ्रेंशिएशन ले लिया जाए तो y डबल डैश एक्स आ जाएगा। तो वाई डबल डैश एक्स की जगह हो गया 3y² dy बाई डी एक्स, तो 3y² dy बाई डी एक्स की वैल्यू आप क्वेश्चन में से देख लीजिए वाई क्यू प्लस 2 है। तो अब हमने ये हुए वाई डबल डैश 0 की वैल्यू क्या होगी 3, वाई एक्स 0 पे y0 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 की क्यूब प्लस 2, तो वाई डबल डैश 0 की वैल्यू होगी 783। अब आपने स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, जो टेलर सीरीज़ की इक्वेशन थी हमारी ये। तो y0 की वैल्यू पता है आपको, y डैश 0 की वैल्यू पता है, y डबल डैश 0 की वैल्यू पता है, ये रख दीजिएगा तो आपको y 0.2 पे वैल्यू पता चल जाएगी। यही करा y 0.2 पे वैल्यू 3 प्लस 29 इंटू 0.2 प्लस 783 इंटू 0.02 दैट इज 24.46। स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ इस प्रॉब्लम की हेल्प से आपको अच्छे से टेलर सीरीज समझ में आ गई होगी। थैंक यू।